वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए वल्लज़ी बअसनी बिन्नुबुव्वह, कि कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे नबुव्वत अता की। इन्नहुम यंतफ़िऊना बिनूर विलायते, कि बेशक लोग फ़ायदा उठाएंगे उनके नूर विलायत से। कब? फ़ी ग़ैबतिही, कि जब आप ग़ैबत में होंगे। किस तरह से? कइंतिफ़ाइन नास बिश्शम्स, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से लोग सूरज से फ़ायदा उठाते हैं। वइन जअलहा सहाब, अगरचे के सूरज बादलों की ओट में ही क्यों ना चला जाए। जिस तरह से सूरज से लोग इस्तेफ़ादा उठाते हैं, खुदा ने दी है बहुत अहम मिसाल, इसलिए कि सूरज एक ऐसा सैयारा है कि जिसके जानदार मोहताज हैं नमो के लिए, अपनी बक़ा के लिए सूरज से ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो इंसान हों, नबातात हों, हैवानात हों, इन तमाम जानदारों के लिए सूरज का होना, सूरज की शुआओं का होना, सूरज की तपिश का बरक़रार होना, सूरज की किरणों का ज़मीन तक आना और इसका सिलसिला कायम होना, ये नमो के लिए, हैवान के लिए बेहद ज़रूरी है। दरख्त वो भी सूरज से अपनी ग़िज़ाओं को हासिल करता है। इंसान के जो मुख्तलिफ़ अशिया के ज़रिए से ग़िज़ाओं को हासिल करता है, उनमें से एक सूरज की शुआएँ भी हैं, कि सूरज की शुआएँ इंसान की सेहत के लिए, इंसान के नमो के लिए, इंसान की बक़ा के लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये विलायत अइम्मा और हज़रत हुज्जत का ख़ुद बेनफ्स नफीस इस दुनिया में कायम होना और दुनिया का उनसे इस्तेफ़ादा हासिल करना, ये बेहद ज़रूरी है। ये ईमान है हर बंदे मोमिन का कि हमारे 12वें इमाम पर्दे ग़ैब में हैं। हमें ये समझना होगा कि जब हमारे 12वें इमाम पर्दे ग़ैब में हैं तो हम किस तरह से इमाम से इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं, ये समझना होगा। आया हमारा राबता इमाम आली मुकाम की ज़ात वाला से है या राबता नहीं है। जिस तरह से एक जानदार का राबता सूरज से होता है और वो सूरज की किरणों से इस्तेफ़ादा हासिल करता है, क्या वाक़ईन हम नूर, जो सूरज के नूर से इस्तेफ़ादा करते हैं, क्या इसी तरह से हम विलायत के नूर से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं या नहीं, यह हमें समझना होगा। हमारी ज़िंदगी में विलायत का नूर शामिल है या नहीं, और उखरवी ज़िंदगी के लिए हमने विलायत के नूर को जो है वो तैयार किया है या नहीं। क्या वाक़ईन विलायत के नूर से जो रसूल खुदा ने मुतमस्सिक होने के लिए इरशाद फरमाया है, क्या उस तरह से हम विलायत के नूर से मुतमस्सिक है या नहीं। ये तमस्सुक विलायत के नूर से बेहद ज़रूरी है। कभी कभी ये कौल के एतबार से होता है, कभी कभी फ़ेल के एतबार से। वाक़ईन क्या हमारा कौली तमस्सुक है या कौल के साथ फ़ेली भी तमस्सुक है। कौल और अमल ये खुदावंद ताला के जानिब से रहबरान इलाही के ज़रिए से तरबियत तशरीई के एतबार से खुदावंद ताला ने ये इंतज़ाम फरमाया है। ये अल्लाह ताला के जानिब से है कि उसने बेहतरीन इंतज़ाम फरमाया है तरबियत तशरीई का। इसी तरह से खुदावंद ताला ने अपने नुमाइंदों के ज़रिए से, जाज़बियत और कशिश के ज़रिए से
तरबियत तकवीनी का भी इंतज़ाम फरमाया है, उतूफ़त और इसी तरह से हिमायत और इसी तरह से हिदायत के ज़रिए से। ये जो हिदायत का सिलसिला खुदावंद ताला ने इस ज़मीन पर बरकरार किया है, आयत में है, इन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस सालिहून, के बेशक मेरे सालेह बंदे ज़मीन के वारिस होंगे। इमाम ज़माना हुज्जत खुदा है, ये ज़मीन के वारिस हैं। क्या वाक़अन इस ज़मीन के वारिस जो हुज्जत खुदा हैं, हमारा राबता इस ज़मीन के वारिस से है या नहीं है? दूसरे मुकाम पर सूरह क़िसस में वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन। इसके बाद खुदा फरमाता है कि हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों को ज़मीन में कमज़ोर बना दिया गया, हम उन पर एहसान करें और क्या, वनजअलहुम अइम्मतन, और उन्हें करार दें लोगों का पेशवा। ये हुज्जत खुदा लोगों के पेशवा की शक्ल में इस ज़मीन पर कायम है। वनजअलहुमुल वारिसीन, और ज़मीन का इन्हें वारिस करार दें। ये हमने नहीं, खुदावंद ताला ने इन्हें ज़मीन का वारिस करार दिया है। वनुमक्किना लहुमुल फ़िल अर्ज़, और इसके बाद खुदा फरमाता है कि ज़मीन में इन्हें हम इक़्तिदार देंगे, ज़मीन में इन्हें हम इक़्तिदार देंगे। आज किसका इक़्तिदार इस दुनिया पर, इस जहान पर, इस आलम पर कायम है? अगर इनका इक़्तिदार सिर्फ़ दुनिया तक महदूद करके ये बयान किया जाए तो यह ख़ता होगा, इसलिए कि ये किसके जानशीन है? रसूल खुदा के जानशीन है। जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल आलमीन है, इसी तरह से रसूल खुदा रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम आलमीन के लिए रहमत है। तो ये उनके जानशीन बरहक हैं, 12 अइम्मा इनके जानशीन बरहक हैं। तो जिस तरह से रसूल खुदा, जिस तरह से खुदावंद ताला रब्बुल आलमीन है, इसी तरह से रसूल खुदा रहमतुल लिल आलमीन है। और ये अफराद अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तमाम आलमीन के लिए अइम्मा करार पाते हैं, तमाम आलमीन के लिए हुज्जते खुदा करार पाते हैं, और तमाम आलमीन इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। इस आलम में खुदावंद ताला ने इंसान को खल्क़ फरमाया है, और इंसान को इस तरह से खल्क़ फरमाने के बाद हमारे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना क़ाइमना इज़ा क़ामा अशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा वस्तग़नल इबादु मिन ज़ौइश शम्स। जब इमाम आली मुकाम 12वें इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे, उस वक्त की कैफियत क्या होगी? इमाम फरमाते हैं कि जिस वक्त हमारे क़याम फरमाएंगे, उस वक्त ज़मीन अपने परवरदिगार के नूर से रोशन हो जाएगी, ज़मीन अपने परवरदिगार के नूर से रोशन हो जाएंगी। वस्तग़नल इबादु, और बंदेगान खुदा मुस्तगनी हो जाएंगे, किस चीज़ से? मिन ज़ौइश शम्स से, सूरज की रोशनी से बेनियाज हो जाएंगे। आज इंसान एहतियाजमंद है सूरज की रोशनी का, लेकिन जब इमाम आली मुकाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो तमाम बंदेगान खुदा बेनियाज हो जाएंगे सूरज की रोशनी से, और नियाजमंद रहेंगे विलायते मौला से, ज़ौए नूरे मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। तो हमें तैयार होना है, हमें तैयारी करना है। वाक़अन ये मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस में आया है कि युम बेयुम नहीं रोज़ कल वरा, इनकी हुज्जत
खुदा की बरकत से लोगों को रिस्क मिलता है। ये इमाम ने फरमाया है कि बेयुम ने ही रोज़े कल वरा कि उनकी हुज्जत यानी इमाम की हुज्जत की वजह से लोगों को रिस्क मिलता है। बेवजूद ही सबतिल अर्ज़ व समा, और ये भी समझ लेना चाहिए कि आपके वजूद बाबरकत की वजह से ज़मीन कायम है और आसमान कायम है, आपके वजूद बाबरकत की वजह से। और छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, जिस वक्त कायम ज़ुहूर फरमाएंगे, इन्ना काइमाना इज़ा कामा अशरकतिल अर्ज़ बिनूर रब्बिहा, यह हदीस अभी नकल किया। इसके बाद इमाम फरमाते हैं कि इमाम के ज़ुहूर के वक्त दीन की शौकत बढ़ जाएगी, दीन की इज़्ज़त बढ़ जाएगी। फरमाते हैं इमाम के परवरदिगार बेवसीला हज़रत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाएंगा, युरद्दुल्लाह बिही दीन, के इज़्ज़त व शान व शौकत दीन की लौटा देगा। वयफ्तहु लहू फतूहन, और इमाम के हाथों बड़ी बड़ी फतह हासिल होगी। वला यबकी अला वजहिल अर्ज़ इल्ला मन यकूल ला इलाहा इल्लल्लाह, और नहीं बाकी होंगे कोई भी रुए ज़मीन पर मगर सिवाय उन लोगों के कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते होंगे। ये आमादगी सबसे पहली हमें इमाम का ज़ुहूर होने वाला है। इस ज़ुहूर के लिए इंसान को आमादा होना है। क्या हमारी आमादगी है ज़ुहूर के लिए? इसलिए जब इमाम आली मुकाम आएंगे तो इमाम के आने से कब्ल इमाम के आशिक को आमादा होना होगा। सबसे पहली आमादगी ये बयान फरमाते हैं कि मैं यकूल ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़मीन पर सिर्फ ऐसे अफराद होंगे कि जो कहते होंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत आसान सा जुमला है, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी ये कलमा इंसान को आमादा करता है ज़ुहूर के लिए। इस कलमे से हम किस तरह से आमादा होंगे ज़ुहूर इमाम आली मुकाम के लिए, कलमा समझना होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहले नफ़्ये बातिल करना होगा। नफ़्ये बातिल, हर बातिल की नफ़ी करनी होगी और इसके बाद इकरार करना होगा कि अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह है ही नहीं। ये समझना होगा, पहले नफ़्ये बातिल और उसके बाद इकरार खुदाबंदी करना होगा। ये इंसान के लिए आमादगी पैदा करता है ज़ुहूर के लिए, हमें ज़ुहूर के लिए आमादा करता है। और इसके बाद बहुत सी हदीसें हैं कि रसूल खुदा से रिवायत है, सवाइक़ मुहर्रक़ा में ये रिवायत है कि इन्नी ला अजदुल महदी मकतूबन फ़ी असफ़ारिल अंबिया, कि बेशक मैंने देखा कि हज़रत मेहदी का नाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिखा हुआ है आसमानी कुतुब में। आसमानी कुतुब में इमाम आली मुकाम का नाम लिखा हुआ है। मा हुक्मुहु ज़ुल्मुन वला अनातुन, कौन सा हुक्म फरमाएंगे इमाम आली मुकाम आएंगे? फरमाते हैं कि मेरी आखिरी हुज्जत जब तशरीफ़ लाएगी, जब ज़ुहूर फरमाएंगी तो इमाम नहीं हुक्म फरमाएंगे जुल्म का और नारवा बातों का। इमाम कभी जुल्म का हुक्म नहीं फरमाएंगे, नारवा बातों का हुक्म नहीं फरमाएंगे। और इसके बाद इरशाद होता है कि मेरी उम्मत हज़रत मेहदी के ज़ुहूर के वक्त ऐसी नेमतों से सरफराज होंगी, जब ज़ुहूर होगा इमाम का तो ऐसी नेमतों से सरफराज होंगी कि मिस्ल उसके कभी नहीं ये नेमतों को इंसानों ने देखा होगा। व तुरसिलुस्समाए अलैहिम मिदरारा, और नेमतें आसमान से मिस्ल बारिश के बरस रही होगी। इतनी नेमतों का नुज़ूल होगा जिस वक्त इमाम आली मुकाम ज़ुहूर फरमाएंगे। और इसके बाद आगे इरशाद होता है, वला तदाउल अर्ज़ु मिन नबातिहा शैअन इल्ला अखरजतहु, कि जो नेमतें अभी तक ज़मीन से नहीं उगी होगी
आज तक जो नेमतें ज़मीन से नहीं होगी, जब इमाम आली मुकाम ज़ुहूर फरमाएंगे वो नेमतों को ज़मीन अपने सीने से खारिज करेगी। आसमान से भी नेमतें नाजिल होगी, ज़मीन से भी नेमतें नाजिल होगी, और बंदगान खुदा, मोमिनीन, आशिकान विलायत इमाम आली मुकाम इन नेमतों से सरफराज होंगे। अब इसके बाद एक और हदीस को रसूल खुदा से हज़रत आयशा नकल करती हैं। क्या फरमाती हैं कि अल महदी रजुलुन मैंने इतरती, मेहदी कौन होंगे? मेहदी मर्द हैं मेरी इतरत से। रसूल खुदा फरमाते हैं, नाकिल जनाब आयशा हैं, ये फरमाते हैं रसूल खुदा के मेहदी मर्द हैं मेरी इतरत से। इतरती व युकातिलु अला सुन्नती कमा कातलतु अना अलल वह्य, कि मेरी सुन्नत की मुखालिफत करने वालों से मेरा मेहदी जंग करेगा। ये रसूल खुदा फरमाते हैं उसी तरह से कि अना अलल वह्य, उसी तरह से जंग करेगा जिस तरह से मैं वह्य खुदा की मुखालिफत करने वालों से जंग करता था। इमाम आली मुकाम आएंगे, जंग करेंगे, किनसे? सुन्नत की मुखालिफत करने वालों से। रसूल खुदा ने जंग की है वही की मुखालिफत करने वालों से। पता ये चलता है कि जब इमाम आएंगे तो किन चीज़ों की मुखालिफत ज़्यादा मुसलमान करेंगे? वही की मुखालिफत कम होगी, सुन्नत की मुखालिफत ज़्यादा होगी। इसलिए इमाम आली मुकाम सुन्नत की मुखालिफत करने वालों से जंग फरमाएंगे और उन्हें सही सुन्नत की तालीम देंगे। एक हदीस में आया है कि जब इमाम आली मुकाम आएंगे तो ये ना समझिए कि सबसे पहले तलवार उठाएंगे और जंग के लिए आमादा होंगे। नहीं, सबसे पहले हिदायत लोगों के सामने पेश फरमाएंगे। हिदायत के चिराग हैं ये, हिदायत के चिराग नूर इलाही से सरफराज हैं ये। सबसे पहले नूर इलाही को लोगों के दरमियान में पेश फरमाएंगे और इस नूर इलाही के कबूल करने की दावत देंगे। वही शेवा जो रसूल खुदा का रहा है, वो नूर इलाही को पेश फरमाएंगे और नूर इलाही को कबूल करने की दावत देंगे। और वो इस तरह से तबलीग करेंगे कि वो कुरान को बयान करेंगे। वो अफराद कि जो कुरान जिनके दरमियान में होगा, जब वो कुरान के मतलब बयान करेंगे तो ये कहेंगे कि मौला आपने तो नया कुरान पेश किया है। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, कोई नया कुरान नहीं पेश होगा, बल्कि आज मतलब कुछ इस तरह से बदल चुके हैं कि लोगों को आज शरीयत पर अमल करना कुछ इस तरह से अंजाम पा रहा है कि उस वक्त लोगों को ये लगेगा कि मौला नया दीन पेश कर रहे हैं। नया दीन पेश नहीं होगा, बल्कि वो दीन वही होगा कि जिस दीन को रसूल खुदा ने लेकर आया है। उस दीन को, रसूल खुदा के दीन को दो लोगों के सामने हमारे इमाम पेश फरमाएंगे। इसके बाद मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मौला आएंगे तो क्या करेंगे? कहा वला तकूनो बिदअतन इल्ला अज़ालहा, कोई बिदत बाकी नहीं होगी मगर ये कि हज़रत हुज्जत उसको ज़ाइल फरमाएंगे। कोई बिदत, बिदअतुन, कोई बिदत होगी ही नहीं कि जिसको इमाम ज़ाइल ना फरमाए, और कोई सुन्नत बाकी नहीं रहेगी मगर ये कि हज़रत हुज्जत उसको अहया ना फरमाए। हर सुन्नत को इमाम आली मुकाम ज़िंदा फरमाएंगे। और इसके बाद रसूल ने इरशाद फरमाया है कि जब हुज्जत बैत के लिए रुकन और मुकाम के दरमियान बैठेंगे, हाथ बढ़ाएंगे, बैत की जाएगी, अल्लाह ताला लोगों के दरमियान में आपकी मोहब्बत जो है वो डाल देगा। लोगों के दरमियान में आपकी मोहब्बत को डाल देगा। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम का ज़ुहूर इस पर हर मोमिन का ईमान है, होने वाला है, और इमाम की सलामती के लिए दुआ करना बेहद ज़रूरी है। एक चीज़ जो मारूफ आलिम दीन मुल्ला कासिम रश्ती को तालीम फरमाई कि अगर कोई शख्स मुश्किल में है और वो चाहता है कि मुश्किल हल हो जाए,
तो तवस्सुल इख्तियार करे कुछ इस तरह से, या मोहम्मदो, या अलीयो, या फ़ातिमा, या साहिब ज़मान अदरिकनी वला तुहलिकनी, इस तरह से जुमला कहे। और अपनी मुश्किल अगर उसकी निगाह में है, एक मर्तबा इमाम ज़माना की सलामती की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन, ये ज़रूर पढ़े। इमाम की सलामती अगर इंसान चाहता है तो इसके बेहद सवाब किताबों में वारिद हुए हैं। चंद सवाब कि जो इमाम की सलामती के लिए लोग दुआ करते हैं, और करना चाहिए मोमिन को। हर दुआ पर इस दुआ को मुकद्दम करना चाहिए। इसके बड़े फ़ायदे हैं। अगर कोई शख्स ये दुआ पढ़ता है तो सबसे पहला फ़ायदा यह है कि इमाम इसके लिए, इसकी सलामती के लिए इमाम दुआ करते हैं, सबसे पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा यह है कि अगर कोई शख्स ये दुआ करता है, दुआ पढ़ता है, तो उसकी उम्र तूलानी होती है। तीसरा फ़ायदा यह है कि इमाम का हक़ अदा होता है। हम किस तरह से इमाम का हक़ अदा करेंगे? ये नेमतें, ये ज़िंदगी, ये मस्कन, ये सुकून सब हुज्जत खुदा के तुफ़ैल में अल्लाह ताला ने इनायत फरमाया है। हम इनका हक़ ये दुआ के ज़रिए से अदा कर सकते हैं। तो वारिद हुआ है रिवायत में कि इमाम का हक़ अदा होता है। और चौथा फ़ायदा, रसूल की शफ़ाअत नसीब होती है। अगर कोई शख्स ये दुआ पढ़ता है तो रसूल की शफ़ाअत नसीब होती है और खुदा की मदद उसे हासिल होती है। और छठी चीज़, इमाम ज़माना इस दुआ के पढ़ने से खुशनुद और राज़ी होते हैं, तो इमाम की खुशनुदी हासिल होती है। और इसके बाद इस दुआ का फ़ायदा यह है कि फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। आठवीं चीज़, आजिर रिसालत की अदायगी होती है और आपसे दोस्ती और मोहब्बत का इजहार होता है। जब हम ये दुआ पढ़ते हैं तो आपसे मोहब्बत और दोस्ती का इजहार होता है। और नौवां फ़ायदा है कि मज़लूम की मदद करने का सवाब मिलता है। जब बंदा ये दुआ पढ़ता है तो मज़लूम की मदद करने का सवाब मिलता है। और 10वां फ़ायदा यह है कि पैगंबर इस्लाम और हज़रत अली की हमराही में जिहाद का सवाब मिलता है, यानी जिहाद का भी सवाब मिलता है। और 11वां फ़ायदा यह है कि दुआ करने वाला इमाम हुसैन के खून का बदला चुकाने वालों में उसका शुमार होता है। और 12वां फ़ायदा यह है कि इस दुआ का अज्र व सवाब तमाम मोमिनीन व मोमिनात के लिए मांगी गई दुआ के बराबर मिलता है। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि इंसान को चाहिए ये दुआ बराबर पढ़े, और ये दुआ पढ़ता है तो इंसान को बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। इमाम के ज़ुहूर की चंद अलामतें कि ज़ुहूर से क़ब्ल जो रूनुमा होने वाली है वो भी आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ कि चंद अलामतें हैं। ये अलामतों में यह है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अनकरीब वो ज़माना आएगा कि लोग खुदा को नहीं पहचानेंगे और तौहीद के माना नहीं जानेंगे, फिर दज्जाल का खुरूज होगा। और इसके बाद हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तिजारत व मामलात ज़्यादा होंगे लेकिन लोगों को फ़ायदा कम होगा। इसके बाद शदीद कहद का ज़माना आएगा। तिजारत ज़्यादा होंगे, लोगों को फ़ायदा प्रॉफिट बहुत कम होगा। और छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत कायम के ज़ुहूर से क़ब्ल खुदा लोगों को खौफ में, भूख में, जान माल और मेवे की कमी से आज़माएगा। ये आज़माइश आने वाली है। लोग भूख मर्री की वजह से अपनी लड़कियों को मामूली ग़िज़ा के एवज़ में बेचते नज़र आ रहे होंगे। ये ज़माना आने वाला है। और बारिश, रसूल खुदा फरमाते हैं कि लोगों पर एक ऐसा वक्त आने वाला है कि खुदा उन्हें बारिश से महरूम कर देगा। बारिश से ज़माना महरूम हो जाएगा और बारिश होगी तो बेमौसम बारिश होगी। और इमाम ने फरमाया कि एक साल ऐसी बारिश होगी, खूब मेह बरसेगा, मेवे और दरख्त तमाम के तमाम
फासिद हो जाएंगे, तमाम दरख्त बर्बाद हो जाएंगे। इमाम ने कहा है कि लिहाजा उस वक्त तुम शको शुबे में न पड़ना। और इमाम फरमाते हैं, रसूल फरमाते हैं कि ऐसा ज़माना भी आएगा कि मस्जिदें आबाद और ख़ूबसूरत नज़र आएगी। ये भी ज़माना आने वाला है, लेकिन हिदायत व इरशाद की कोई ख़बर नहीं होगी। ना हिदायत वाला इंसान दिख रहा होगा और ना इरशाद की खबर होगी। कोई ना टोकने वाला होगा, ना अम्र बिल मारूफ करने वाला होगा, ना नही अनिल मुनकर करने वाला होगा। सब खौफ ज़दा नज़र आएंगे। और चंद अलामतें ये हैं कि जानबूझकर नमाज क़ज़ा की जाएगी, इमाम के ज़ुहूर से क़ब्ल जानबूझकर नमाज क़ज़ा की जाएगी। दूसरी अलामत यह है कि ख्वाहिश नफ्स की पैरवी की जाएगी। सूदी मामले का जोर होगा, कत्ल करना बड़ा मामूली अमल समझा जाएगा, बड़े आसानी से एक दूसरे को कत्ल कर रहे होंगे। ज़िना आम हो जाएगा, अच्छी अच्छी इमारतें बहुत ज़्यादा कसरत से बनेगी। आज देख लीजिए बड़ी बड़ी इमारतें, ये बुर्ज वो बुर्ज ये बुर्ज, ये नज़र आ रहा है ज़मानों में, तो पता ही चलता है कि अच्छी अच्छी इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें, बुलंद बुलंद इमारतें बनाई जाएगी। और सातवीं अलामत, झूठ बोलना हलाल और जायज़ समझा जाएगा। यह आखिरी ज़माने में होने वाला है। बड़े फर्राटे से लोग झूठ बोलेंगे और इतनी बेशर्मी होगी झूठ बोलने वाले की, ये कहते हुए नजर आएंगे कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, क्या आगे वाले को सच लगने लगे। ये बेशर्मी का आलम होगा। इतने फर्राटे से लोग झूठ बोल रहे होंगे और रिश्वत आम हो चुकी होगी। दीन को दुनिया के बदले लोग बेच रहे होंगे। दीन बड़ा आसान और दीन को बेचकर लोग दुनिया कमा रहे होंगे और अहमकों को आमिल बना दिया जाएगा। हाँ, मनसब पर अहमकों को लाकर रख दिया जाएगा। तलाक बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, आखिरी ज़माने में तलाक बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे। शराब नोशी आम हो चुकी होगी, टानिक समझकर लोग शराब पी रहे होंगे, शराब नोशी आम हो चुकी होंगी। शरीरों की ज़बान के खौफ से नेक बंदे खामोश रहेंगे। ये ज़माना आने वाला है। और एक हदीस उम्मन आगा साहब भी नकल किया करते थे, तारीख़ में मौजूद, हदीसों की किताबों में मौजूद है कि एक ज़माना आने वाला है कि आलिम घरों में बैठ जाएंगे उसी तरह से कि जिस तरह से बिलों में चूटियाँ जाकर बैठ जाती हैं। जाहिलों का दौर दौरा होगा कि शरीरों की ज़बान के खौफ से नेक बंदे खामोश रहेंगे। और मक्का, ये भी सुन लीजिए, मक्का और मदीने के दरमियान बमुकाम लुद ज़मीन धंस जाएंगी। एक ऐसा मुकाम आएगा मक्के और मदीने के दरमियान में है, नाम है उसका लुद, कि वहाँ की ज़मीन इमाम के ज़ुहूर से क़ब्ल धंस जाएंगी। और एक अजीब वाक़या रूनुमा होने वाला है। आपको मालूम है चाँद ग्रहण कब लगता है? जब चाँद कामिल होता है तभी ग्रहण लगता है, 14वीं के चाँद को ही ग्रहण लगता है। और जब सूरज 28 यानी आखिरी जब तारीख़ें आती हैं तब सूरज को ग्रहण लगता है। लेकिन ये ग्रहण का उमूमी मामूल तब्दील हो जाएगा। कब ग्रहण लगेगा? 15 शाबान को सूरज ग्रहण लगेगा, 15 शाबान को सूरज ग्रहण लगेगा। और इसी माह शाबान के आखिरी तारीख़ में चाँद ग्रहण लगेगा। जब इस तरह से ग्रहण लग जाए समझ लीजिए कि इमाम के ज़ुहूर का वक्त करीब आ चुका है और मगरिब से आफताब निकलेगा, मगरिब से आफताब निकलेगा। मस्जिद कूफे की दीवार ख़राब और बर्बाद हो जाएगी। खुरासान की जानिब से सियाह झंडे बरामद होंगे और मिस्र में एक मगरिबी का ज़ुहूर होगा, वहाँ पर एक मगरिबी शख्स का ज़ुहूर होगा। और मशरिक से एक सितारा निकलेगा जिसकी रोशनी मगरिब तक फैली हुई होगी। बहुत से ज़ुहूर की अलामतें हैं। हम ये दुआ करेंगे कि खुदावंद ताला इमाम के ज़ुहूर तक
अगर हमें बाकी रखना चाहता है तो हम ये दुआ करेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद के वसीले से कि हमें ईमान पर कायम रखना। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ईमान की दौलत से अगर इंसान सरफराज रहता है, अगर इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा है बंदा खुदा, तो ईमान के साथ गुजारे। इस दुनिया से अगर रुखसत होना चाहता है तो ये दुआ करे कि मेरा ख़ात्मा ईमान पर हो। कब्र में जब पहुँचे तो ईमान के साथ पहुँचे, जब वो मीज़ान पर पहुँचे तो ईमान के साथ पहुँचे। पुले सिरात से अगर ईमान के साथ गुजरता है तो इंशाअल्लाह ताला वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। इन तमाम मुकामात पर हम खुदा से ये दुआ करते हैं कि इन तमाम मुकामात पर हमें ईमान के साथ रखना, ईमान के साथ महशूर करना और ईमान के साथ जन्नत में दाखिल करना। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनके आवान और अंसार में शुमार फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र।